अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो कि सेकेंड ईयर की हमारी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जो होती है हमारे पास क्या होती है, वो डेरिवेटिव का क्या होता है, एक एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले, अगर मैं बहुत सारे फॉर्मूले अगर आप भी लिख दूँ तो आप लोगों को मसला हो जाएगा, आप बोलोगे क्या करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो सवाल में जिस फॉर्मूला लग रहा है ना उसको मैं बताता जाऊँगा कि भैया इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, आ जाए सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 9 इंटू एस की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब देखिए सर इसमें कैसे होगा, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि इंटीग्रेशन एस एन डी एक्स हमारे पास बराबर किसके होता है बेटा, एक्स। देखिए फर्क करें, जैसे कि हमारे पास ये है वेरिएबल के ऊपर पावर और डी एक्स। ठीक है, बराबर होता है वेरिएबल में क्या कर दो, वेरिएबल की पावर लिखी, पावर में 1 ऐड कर दो। क्या होता है, पावर में एक ऐड कर दो और इसके डिनोमिनेटर में भी एक n+1 लिख दो। जो पावर है ऊपर वाली सेम नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्या करा, खाली +1 करना है दोनों, ऊपर पावर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और हाँ कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाएगा, 9 हमेशा बाहर आ जाएगा। जो भी कांस्टेंट होगा वेरिएबल के साथ वो हमेशा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 9, अब ये इंटीग्रेशन हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए फॉर्मूला बन गया ना, ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x यानी कि 5+1। ठीक है, n क्या पे 5 है, इसमें +1 ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5+1 प्लस का c। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू एक्स की पावर 6, 5+1 6 डिवाइडेड बाय 5+1 6, फिर क्या आएगा प्लस का 6। अच्छा, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे क्या होगा, आप ये देखिए ये डिवाइड हो रहा है ना 6, तो ऊपर आके 9 से क्या हो जाएगा, ये 9 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आके। एक सेकंड, मैं इधर 9 थोड़ा गलत बना रहा हूँ, 9 इधर बनेगा क्योंकि ये डिवाइड में है ना। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 9, 3 2 6, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस सी तो आएगा हमारे पास, सी कांस्टेंट होती तो हम लिखते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर आ गया है बेसिकली इस क्वेश्चन का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पर हमारे पास ने क्या कह दिया है कि आपके पास यानी कि कांस्टेंट जो टर्म है वो हमारे पास न्यूमरेटर पे है, जबकि डिनोमिनेटर पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल। तो बड़ा आसान तरीका है, हो जाएगा भाई, ये नीचे है ना +3, ऊपर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा खाली। ऊपर आके ये नेगेटिव पॉजिटिव है, x³ पॉजिटिव है ना, तो ऊपर लिया हुआ तो क्या हो जाएगा, x की पावर -3। तो मैं इसको स्टार लिख सकता हूँ, यानी कि मैं उधर भी ये फॉर्मूला रहेगा, सेम टू सेम रहेगा फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला बेटा है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड डी एक्स इज इक्वल्स टू x n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस का c। इस तरह पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 15 इंटू एक्स की पावर -3 हो जाएगी, ऊपर आके नेगेटिव होगी पावर, इंटू डी एक्स। इस तरह क्या होगा, 15 इंटू x-3 डी एक्स। फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ, ये x-3 +1 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय -3 +1 ऐड कर दिया, फिर क्या आएगा प्लस का c। 15 इंटू एक्स की पावर -3 +1 यानी कि 3 में से 1 गए, और पावर नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस का 6। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ये माइनस इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, तो -15/2 एक्स की पावर -2 प्लस c। यहाँ पे एक चीज़ और हो जाएगी हमारे पास, ये नेगेटिव है, ऊपर आके ये नेगेटिव है ना ऊपर पावर, तो नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस का 15/2 x² प्लस का क्या हो जाएगा, ये c। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास बेटा कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आए थे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, ऊपर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, नीचे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर, और किस में है, रूट पे।
अब देखिए जब रूट पे होता है ना हमारे पास तो हम क्या करेंगे, अच्छा अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट भी एक रूट पे साथ, तो उसके क्या करेंगे, कांस्टेंट को अलग ले लेंगे रूट पे। आइए देखिए कैसे करते हैं हम। क्या करूँगा मैं, ए अपॉन, उस एक सेकेंड ज़रा फॉर्मूला लिख दूँ ज़रा पहले मैं, इंटीग्रेशन सिंस इंटीग्रेशन एक्स एंड डी एन इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस का सी। अब क्या होगा, ए अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी ए अपॉन अंडर रूट बी बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाती है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स बच गया। अब वही तरीका होगा जो हमने इधर अपनाया था, ये क्या हुआ, इसकी पावर क्या होती है, अंडर रूट की पावर, अंडर रूट किसके बराबर होता है, बस 1/2 के बराबर होता है ना अंडर रूट, तो ये ऊपर आके नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, जब अंडर रूट बराबर होता है हमारे पास हाफ के, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा ना ये, तो क्या होगा ये ए अपॉन अंडर रूट बी क्या हो जाएगा ये एक्स की होल पावर, सॉरी इंटीग्रेशन तो लगाओ ना अभी, माइनस का हाफ इंटू डी एक्स, ए अपॉन अंडर रूट बी क्या हो जाएगा ये एक्स की पावर माइनस का हाफ प्लस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का हाफ प्लस का 1 प्लस का सी। अब देखिए ज़रा, अगर मैं माइनस हाफ इधर कर रहा हूँ, माइनस हाफ में से 1 निकालूँ, सही है, तो क्या होगा -1 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 - 1 यानी कि प्लस 1/2 प्लस का क्या है ये 1/2 आया, ठीक है, क्या आया प्लस का 1/2, ये क्या हो जाएगा एस की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस का सी हमारे पास आ गया। अब क्या होगा हमारे पास है बेटा, अब क्या होगा, अब हमारे पास ये हो रहा है, अच्छा ये 9 नहीं है यार, ये बार बार में से 9 बन रहा है कि बेटा ये ए है 9 नहीं है, बार बार 9 बने आ रहा है, देखो ना 9 बनी है मेरे से। अब ये क्या हो गया ए अपॉन अंडर रूट बी, ठीक है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a अपॉन अंडर रूट बी हो जाएगा, ये क्या हो रहा था 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, इधर आके सॉरी 2 इधर आके डिवाइड हो रहा था ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2a अपॉन अंडर रूट बी हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा एस की पावर हमारे पास क्या है हाफ, यानी कि एस की पावर हाफ हमारे पास क्या होती है बेटा, आपको पता ही है अंडर रूट 2 होती है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2a अपॉन अंडर रूट बी हमारे पास हो गया। इसी तरीके से हमारे पास ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का सी हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है एक्स की पावर हाफ किसके बराबर होती है, अंडर रूट 2 के हमारे पास बराबर होती है। कि अभी इसको एक्सरसाइज और कर लेंगे हम लोग। अच्छा देखिए अब इसकी पावर भी हाफ है, इसकी पावर भी हाफ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2a अपॉन, एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अभी हम करेंगे 2a अपॉन इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन बी प्लस का सी, बिकॉज ये इसकी पावर होती है हाफ बराबर होती है अंडर रूट 2 अंडर रूट के, ठीक है, इसको मैंने लिख भी दिया था। आप ये हमारा बेटा सवाल हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 भी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, अच्छा ये है मल्टीप्लाई, ये है बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ जा रहा है, ये मैंने सही कर देता हूँ इसका ना, ये मल्टीप्लाई है, ये है मल्टीप्लाई प्लस का सी, ठीक हो गया, एनी इशू, प्लस का सी, ये हमारे पास हो गया है सवाल। अच्छा अब इधर आ जाओ, इधर भी क्या होगा, पहले कांस्टेंट बाहर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पहले फॉर्मूला लिख लूँ मैं, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एन, ठीक है, सॉरी एक्स एन डी एक्स होता है ना, यहाँ पे एक्स एन डी एक्स है, एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1, अब यहाँ पे क्या होगा एक्स एन डी एक्स करेंगे एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस का सी, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास सिंपल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे b बाहर आएगा हमारे पास, फिर इंटीग्रेशन y की पावर 2/3 dy हो जाएगा हमारे पास, फिर क्या हो जाएगा b बाहर आ जाएगा इंटू y
2/3 प्लस का 1 अपॉन 2/3 प्लस का 1 प्लस का c। अब 2/3 में अगर मैं ऐड करूँ 1 तो क्या हो जाएगा 2 + 3 मतलब 3/3 यानी कि 5/3 मेरे पास आ गया है। ठीक है, b इंटू वाई की होल पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस का c मेरे पास आ गया है। अब ये क्या हो जाएगा 3/5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू वाई की पावर 5/3 प्लस का c मेरे पास आ जाएगा। अब बेसिकली ये हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा इसका आंसर। ठीक है, बेसिकली यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। ठीक है, अब इसमें भी वही फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। क्या था जो पावर फॉर्मूला था, क्या था इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर n ds बराबर है x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 प्लस का c। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। इसी तरह हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे पहली बात। ठीक है, पहले तो ये करना है आपको। क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर 5 s की पावर स्क्वायर dx माइनस 9 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या कह रहा है मैंने, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकाला, वेरिएबल अंदर रहता है। वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, मुझे याद रखिएगा। ठीक है, कांस्टेंट बाहर रहेगा और वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू पावर फॉर्मूला x की पावर स्क्वायर है प्लस 1 ऐड कर दो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 एक सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या होगा ये 2 + 1 डिवाइड प्लस माइनस का 9 इंटू क्या हो जाएगा ये x की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। फिर क्या आएगा, अच्छा ये एक चीज़ और, ये बराबर होता है बेसिकली ये होता है 1/d के बराबर होता है। समझो ये जो होता है ना 1/d के, यानी कि 1/d इंटू डी क्या होगा कैंसिल आउट हो जाता है। सही है, ये बराबर होता है 1/d के, 1/d इंटू डी कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा प्लस का 5x प्लस का c मेरे पास बच गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसी में यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का c हो गया हमारे पास, तो मसला नहीं है। अगर जगह नहीं तो हम यहाँ पे इस तरह कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या बेसिकली, अब आप ये देखें जरा 3 इंटू एस की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 3 इंटू एस की पावर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगी। फिर इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 9 इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस का 5x प्लस का c हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या 3 से 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर क्यूब माइनस का 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का क्या हो जाएगा c हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ कि भैया ये अलग पार्ट है इसका, ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है यहाँ पे, और ये बेटा हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम लोग करेंगे क्या भैया, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, वही पावर फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 12 बाहर आ जाएगा हमारे पास, और क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर -5 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। फिर क्या होगा 12 इंटू एक्स की पावर -5 प्लस 1 ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय -5 प्लस 1 ऐड। फिर क्या आएगा +3 इंटू एक्स की पावर -2 प्लस 1 ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 ऐड कर देंगे, और प्लस c हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वो तो आता है कांस्टेंट होते बेसिकली। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स की पावर क्या आएगा हमारे पास -5 प्लस 1 यानी कि -4 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, क्या आएगा फिर +3 इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस का c हमारे पास यहाँ पे आ गया है। क्या आ गया बेसिकली प्लस का c। ठीक है, अब बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास क्या आया है, बेसिकली इसका आंसर आया है ये बेटा ये c है। सही है, ये c है। अब आ जाए हम लोग हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे।
और समझ चाहता हुआ समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली है क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास क्या होगा, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे है x की पावर 4, पहले क्या होगा, डिवाइड होगी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 5 इंटीग्रेशन x अपॉन x की पावर 4, फिर क्या होगा प्लस 6 अपॉन नहीं 6, हाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एस की पावर 4 dx। अच्छा dx नहीं लिखा मैंने, ये लिखना ज़रूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये dx लिखना, जो मैं लिखना भूल गया अभी मैं, ठीक है, dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 4 पूरा कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा एस पावर 1, ये 4 1 बच जाएगा, यहाँ पे पूरा कट जाएगा, ये 1 कटेगा तो 3 बच जाएंगे, यहाँ पे 1 कट, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, इंटीग्रेशन x dx प्लस का 3 इंटीग्रेशन 1/x, एक सेकेंड, 1/x dx माइनस का 5 इंटीग्रेशन, ये अच्छा ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, मैं ज़रा नज़र नहीं आ रहा शायद आप लोगों को, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये इंटीग्रेशन 1/x की पावर क्यूब dx माइनस 6 इंटीग्रेशन 1/x की पावर 4 dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर फॉर्मूला लगेगा, वही क्या होगा, s की पावर 1 है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, फिर तो क्या होगा +3। अच्छा एक चीज़ और, इंटीग्रेशन 1/x बराबर इंटू dx बराबर होता है ln x, 1/x किसके बराबर होता है, ln के। अगर कोई भी ऐसा कोई यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि 1/x आ गया, तो ये क्या होगा, ln x के बराबर होगा, हमेशा याद रखना, ln x प्लस का c, हमेशा याद रखना, ये इसके बराबर होता है। तो ये 1/x आ गया, तो क्या होगा 3 इंटू ln x माइनस का 5। अच्छा पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, उसको मैं पहले ऊपर लेकर आ जाता हूँ, पहले ना मैं इसको ऊपर लेकर आ रहा हूँ, माइनस का क्यूब dx माइनस 6 इंटीग्रेशन x की पावर -4 dx, फिर क्या हो जाएगा, ये s की पावर 2/2 प्लस 3 ln x, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 3 ln x माइनस का 5 इंटू एस की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 माइनस का 6 एस की पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1 प्लस का c। अब क्या हो जाएगा, ये x²/2, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 3 ln x आ जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 5 इंटू एस की पावर -2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय -2 माइनस का 6 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस का c। अब क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे x²/2, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 3 ln x, क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास ये 5 प्लस का 5/2 और ऐसी पावर -2 है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 5/2 x², फिर क्या हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2/x की पावर क्यूब हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव में चली जाएगी, प्लस का c हो जाएगा। और जो बेटा हमारा ये है आंसर, बेसिकली ये हमारा क्या है इसका आंसर। अब बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.1 में क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 3 sin x dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि cos का हमारे पास क्या होता है माइनस, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, मैंने लिख दिया पहले से sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर माइनस का cos x। तो यहाँ पर हम इसको पहले तो ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन sin x dx, तो ये cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस
3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। तो क्या हो जाएगा ये साइन एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स प्लस का सी। तो बेटा ये बेसिकली हमारा आंसर हो गया है इसका। ठीक है, इधर आ जाओ। अब इधर हमारे पास क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec x माइनस का कॉस एच डी एक्स। अब इंटीग्रेशन sec x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ln sec x प्लस टेन एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ cos sec x डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ln cos sec x माइनस cot x। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या होगा हमारे पास, 3 पहले बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन sec x डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी एक्स, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ln sec x प्लस का tan x। ठीक है, ln sec x प्लस का tan x। इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 5 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln cos x माइनस का cot x प्लस का c। ठीक है, प्लस का c हमारे पास यहाँ पे होता है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और क्या होगा, अब ln sec x प्लस tan x। क्या करूँगा मैं, अब मैंने 3 क्यों नहीं लिखा, वजह क्या हुई है, 3 पावर में तब्दील हो जाता है। ln का एक फॉर्मूला होता है, जब भी ln से पहले कोई नंबर होता है या पैनल लगाते हैं तो ln को क्या करता है, पावर में तब्दील कर देता है। और ln के फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख चुका है बकायदा पहले से ही कि अगर ln a माइनस ln b हो तो दूसरी वाली टर्म आप कैसे ले जाएगी, नीचे चल जाएगी b पे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये, यानी कि नीचे चल जाएगी b वाली टर्म नीचे आ जाएगी और पावर में तब्दील हो जाएगी। तो क्या होगा ये ln नहीं लिखेंगे ना, अब तो क्या आएगा, खाली cosec x माइनस का cot x की होल पावर 5 प्लस का c। ये बेटा हमारे पास क्या है बेसिकली आंसर। ये है बेटा हमारे पास आंसर इसका। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x माइनस का 5 sec x dx। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट। इंटीग्रेशन tan x बराबर होता है हमारे पास ln sec x, इंटीग्रेशन sec x बराबर होता है हमारे पास ln sec x प्लस का tan x। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या होगा हमारे पास, 2 इंटीग्रेशन tan x dx माइनस का 5 इंटीग्रेशन sec x 5 इंटीग्रेशन sec x dx। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास 2 tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, फिर क्या होता है माइनस का 5 इंटीग्रेशन sec x किसके बराबर होता है हमारे पास, ln sec x प्लस का tan x प्लस का c। ये मुझे मिटाना पड़ेगा या तो भैया इसको नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए इसे बाद में कर लूँगा, इस सवाल ना मैं मिटा दूँगा बाद में, इस सवाल का बाद में कर लेंगे। माइनस का 5 ln sec x प्लस tan x प्लस का c। ठीक है, इधर क्या आएगा, आप वही होगा हमारे पास कि ln से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो पावर तब्दील हो जाएगा हमारे पास। ln क्या हो जाएगा, ये हमारे पास sec x की होल पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, है बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय sec x प्लस का tan x की होल पावर हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 5 प्लस का c। ये हमारा बेटा बेसिकली हमारा ये आ गया है आंसर। ठीक है, इससे आगे और ये सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, इस सवाल को मैं मिटा के लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन 9 एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स सेम रहता है हमेशा हमारे पास। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर होते हैं साइन एक्स के, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर होते हैं माइनस ऑफ कॉस एक्स के। ठीक है, अब क्या होगा, 9 इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, फिर माइनस 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, खाली कॉन्स्टेंट को बाहर दे देते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास थीटा एंगल वगैरह होगा वो अंदर ही रहेगा, बस कॉन्स्टेंट को बाहर कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 9, ये तो एच डी रहेगा, मैं लिख चुका यहाँ पे 9 एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है,
इसी तरह से अगर बात करूँ मैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का ये साइन एक्स, सॉरी ये तो साइन एक्स है, वही मैं कह रहा हूँ साइन एक्स है, ये साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 5 इंटू माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। 9 एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस का 3 साइन एक्स माइनस का माइनस माइनस प्लस का 5 कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक हो गया। ये बेसिकली हमारा क्या है, आंसर। इधर क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एस प्लस कॉसेक स्क्वायर एस डी एक्स। अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एस का हमारे पास बराबर किसके होता है, tan एस के, और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर बराबर हमारे पास किसके होता है, माइनस का कॉट एक्स के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स एक्स डी एक्स प्लस का, पहले हमने क्या करा, सबको इंटीग्रेशन दे दिया, ब्रेक कर दिया, यानी कि प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स का कैसे होता है हमारे पास, tan एक्स के tan एक्स, फिर क्या होगा माइनस का प्लस इंटू माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी tan एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी, और ये बेटा बेसिकली हमारे पास क्या है, आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट में हमारे पास बेसिकली है क्या, एक तो हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन, फंक्शन के साथ क्या दिया हुआ है, उसी का डेरिवेटिव, ठीक है। जब फंक्शन आपके साथ हो, फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो आपके साथ आपके पास, तो आप क्या करोगे, जब फंक्शन भी दिया हुआ है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये फंक्शन के है ना, फंक्शन में +1 ऐड करो और डिनोमिनेटर पे +1 ऐड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला, अगर या तो आपको फंक्शन भी दिया हुआ है और फंक्शन के साथ आपको फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो अब सीधा क्या करोगे, आप फंक्शन में +1 ऐड करोगे और उसी फंक्शन के डिनोमिनेटर पे +1 ऐड करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये होगा कि फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, कैसे, देखिए 3 बाहर निकाला और 2x² का डेरिवेटिव क्या था, 2x, यानी कि क्या हुआ, ये 3 टू ज़ा क्या हुआ है, सेकेंड डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले 3 बाहर निकाल दिया उन्होंने, ठीक है ना। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, यानी कि 3 टू ज़ा 6x, प्लस 9 बाहर निकाला और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, पे डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रही है, डेरिवेटिव की, 9 इंटू एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, प्लस 3 का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है हमेशा। आएगा सॉल्व करते हैं हम लोग, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो तो क्या होगा, फंक्शन की पावर में ऐड करोगे 1 और उसके डिनोमिनेटर पे 1 + 1 ऐड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 3x² प्लस का 9x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय हाफ है, हाफ प्लस का 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस का 1 प्लस का c। अब अगर मैं चेक करूँ, अगर मैं रफ फॉर्म में देखूँ, अगर मैं ये रफ फॉर्म मैंने बना लिया, हाफ प्लस 1 यानी कि क्या होगा, 1 + 2/2, यानी कि 3/2, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ये 3x² प्लस का 9x प्लस का 3 की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c हो जाएगा हमारे पास। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 इंटू क्या होगा, ये 3x² प्लस का 9x प्लस 3 की होल पावर 2/3 प्लस का c। ये बेटा हमारे पास आ गया है बेसिकली इसका आंसर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बेसिकली इसका आंसर है, ठीक है। ये अब इधर क्या कह रहा है हमारे पास, ये भी वही है हमारे पास, एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है। मसला क्या है, मसला ये है कि अगर हम देखे जाए, x² का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2x, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ax, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और इस पर दूसरा गलती एक और करी इन लोगों ने, क्या गलती करी है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा तो 2x तो आएगा ना यहाँ पे, 2 और सॉरी 2 भी तो आएगा ना यहाँ पे, तो 2 लिखा है इन्होंने, तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, बराबर करेंगे इसको, ठीक है। आगे देख कैसे करेंगे, क्या करूँगा यहाँ पे मैं, इंटीग्रेशन पहले में ज़रा 1/2 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया 1/2 इंटीग्रेशन, अच्छा मैं इसकी पावर वो लिख रहा हूँ, हाफ में लिख रहा हूँ, ठीक है, तब्दील कर रहा हूँ, ax² प्लस का 2bx प्लस का c की होल पावर हाफ
अब ये 2 क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया, 2 डिवाइड भी करवाया और मल्टीप्लाई भी करवाया। मल्टीप्लाई खाली इससे होगा, ठीक है, कभी रूट से नहीं करना मल्टीप्लाई, जो डेरिवेटिव होगा ना उसका उससे होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस का 2b, अब बराबर हो गया। अब फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया। अब क्या होगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c की होल पावर हाफ प्लस 1, एक सेकेंड, हाफ प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये हाफ तो था ना, ये पहले से मौजूद था इसके ऊपर, डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस का c। अब मैंने तक कर चुका है, हाफ प्लस 1 क्या होता है, 3/2 होता है बेसिकली हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस का c। इधर क्या होगा, ऊपर आके क्या होगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c की होल पावर 3/2 प्लस का c हमारे पास हो गया है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c की होल पावर 3/2। यहाँ पे आपको नज़र शायद नहीं आया हो, तो यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का c। सही है, नजर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट। इधर भी ऐसे दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के साथ इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन इसको ऊपर लेकर आएंगे ताकि इसकी पावर नेगेटिव चल जाए, क्योंकि रूट को तो ले सकते नहीं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर, पहले फंक्शन लिखते हैं ना हम लोग, पहले फंक्शन आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 की होल पावर -12 इंटू 6x प्लस 5 इंटू dx। फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, ठीक है ना, 6x प्लस का 5 डेरिवेटिव भी है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इधर, क्या हुआ, ये 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 की होल पावर प्लस 2 की होल पावर माइनस का हाफ प्लस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का हाफ प्लस का 1 प्लस का c। यानी कि हाफ में से 1 गया तो क्या बचा, नेगेटिव हाफ में से पॉजिटिव 1 गया तो पॉजिटिव हाफ आएगा। सही है, 3x स्क्वायर माई प्लस का 5x प्लस का 2 की होल पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस का c। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2 की होल पावर हाफ। ओके, काम करो इसको √2 में ले दो, इसको ना √2 में कर दो, क्योंकि हाफ बराबर होता है √2 के ना, √2 प्लस का c। सही है, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। क्या करा, 2 डिवाइड हो रहा है, जरा के मल्टीप्लाई कर दिया, इसको √2 में लिख दिया खाली, अब प्लस c हो गया। इसी तरह से ये सवाल है हमारे पास, फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बेसिकली फंक्शन ये रहा, फंक्शन का डेरिवेटिव ये रहा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले फंक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की होल पावर माइनस, एक सेकेंड, पहले मैंने इंटीग्रेशन लिखा ही नहीं, इंटीग्रेशन पहले सवाल तो उतारो, सवाल नहीं उतारा था मैंने, ऐसे ही पहले सवाल उतारो, पहले मैं सवाल नहीं उतारा था मैंने। ये रहा माइनस का 9 इंटू 2x प्लस का 4tx, ठीक है। साफ सी बात है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव वो इंटीग्रेशन है और उसी इंटीग्रेशन के फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की होल पावर माइनस का 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 9 प्लस 1 प्लस का c। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 की होल पावर -8 डिवाइडेड बाय -8 प्लस का c, ठीक है। अब ये क्या होगा, -1
अपॉन 8 एज इट इज रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा नीचे आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x फंक्शन पॉजिटिव हो गया हमारा, प्लस 3 की होल पावर 8 प्लस का c, ये हमारे पास बेसिकली बेटा आंसर है इसका। ठीक है, होल पावर 8 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, जो कि हमारे पास क्या है, सारे जो भी जितने भी हमारे पास क्या है लीनियर फैक्टर सारे आपस में क्या हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ब्रैकेट को, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 dx। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, x एक्सा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्सा माइनस का 2x माइनस 3 एक्सा माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ा 6 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इंटू एक्स माइनस 4 डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्सा एक्स की पावर क्यूब 5x एक्सा क्या हुआ, ये 5x, एक सेकेंड ना, एक्स स्क्वायर एक्सा एक्स की पावर क्यूब एक्स स्क्वायर 4 ज़ा माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5x एक्सा माइनस का 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20x प्लस 6 एक्सा 6x माइनस 6 4 ज़ा 24 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, बेसिकली इंटीग्रेशन एस क्यूब माइनस का क्या होगा, ये माइनस का 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 9 20 प्लस 6 यानी कि 26x माइनस का 24 इंटू डी एक्स। फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्यूब डी एक्स माइनस का 9 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का 26 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस का 24 इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली अच्छा मेरे बेटा मैं ना इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कि अभी जगह खत्म हो गई है, ये सवाल इसका जवाब नहीं है, ये मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एम्प्लाइज एस क्यूब है, पावर फॉर्मूला रहेगा, अभी क्या होगा, एस की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, यानी कि मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा है, सेकेंड 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस का 9 इंटू एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, फिर क्या है, प्लस का 26 इंटू एक्स की पावर क्या है, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 माइनस का 24x प्लस का c। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का 9 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का 26 एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस का 24x प्लस का c। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली एम्प्लाइज एक्स की पावर 4 अपॉन 4 क्या होगा, ये 3 × 1 = 3 3 3 = 9 2 × 1 = 2 2 3 = 6 माइनस का 3x क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का c, ये हमारे पास हो गया है। ठीक है, इसका आंसर है। अच्छा, इसको मैं मिटाने लगा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करूँगा, 6 करूँगा अभी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन, एक सेकेंड पहले तो मल्टीप्लाई होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 एक्स की पावर 4 माइनस का 2 3 = 6 6 2 = 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 9 डी एक्स। ठीक है, फिर क्या होगा, 4 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 डी एक्स माइनस का 12 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स
प्लस का 9 इंटीग्रेशन डी एक्स फॉर एक्स की पावर फॉर्मूला रहेगा, ये लगेगा पावर फॉर्मूला, ये सॉरी ये लगेगा, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस का 12 एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस का 9x प्लस का c, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर किसके होता है बेटा, x प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 इंटू एस की पावर 5 अपॉन 5 माइनस का 12 एस की पावर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा हमारे पास। फिर क्या होगा, प्लस का 9x प्लस का क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या होगा, फिर 4 अपॉन 5 एस की पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस का 9x प्लस का क्या आएगा यहाँ पे 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हमारे पास बेसिकली हो गया है आंसर। ये सवाल है, ये फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव मुकम्मल नहीं है। क्यों, यहाँ पे 3 आएगा, 3x² माइनस का 6 होगा, ठीक है। जब जाके इसका डेरिवेटिव मुकम्मल होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3, 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब क्या हो जाएगा, x³ माइनस का 3x² प्लस 9 की होल पावर क्या हो गई है 7/2, ठीक हो गई, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या होगा 3x² माइनस का 6x इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास बेटा हमारे पास होगा ये कि 1/3 एज इट इज़ रहेगा, और ये क्या होगा हमारे पास s³ माइनस का 3x² प्लस का 9 की होल पावर 7/2 प्लस का 1, और अगर 7/2 रफ फॉर्म में करूँ मैं तो क्या होगा, ये 7/2 प्लस 1 यानी कि 7 प्लस का 2/2 यानी कि 9/2। तो 9/2 बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आएगा बेटा 7/2 प्लस 1 प्लस का c 1/3, ठीक हो गया, 1/3 इंटू x³ माइनस का 3x² प्लस का 9 की होल पावर क्या होगा, ये 9/2 अपॉन 9/2 प्लस का c, ठीक हो गया। अब क्या होगा मेरे पास 2 उधर चले जाएगा, 2/9 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू x³, एक सेकेंड हर जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पे, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू x³ माइनस का 3x² प्लस का 9 प्लस का c, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 2/9 इंटू x³ माइनस का 3x² प्लस का 9 प्लस का c, ये बेसिकली बेटा हमारे पास आंसर है ये, ठीक है। बस a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। a क्या था, x² का होल क्यूब कर दिया माइनस 3, a क्या था x² का होल स्क्वायर कर दिया, b 5 था प्लस 3, a क्या था x², b क्या था 5 का होल स्क्वायर माइनस b क्या था 5 का होल क्यूब dx, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, x² 3 2 6 माइनस का 5 15 s की पावर 4 प्लस का 75, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75 x² माइनस का 125 dx, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन s की पावर 6 dx माइनस का 15 इंटीग्रेशन s की पावर 4 dx प्लस का 75 इंटीग्रेशन s² dx माइनस का 125 इंटीग्रेशन dx। अब हमारे क्या हो जाएगा, ये s की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 माइनस का 15 s की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस का 75 s की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस का 125x प्लस का c। अब क्या होगा, यहाँ पे s की पावर 7 अपॉन 7 माइनस का 15/5 s की पावर 5, ठीक है। क्या होगा, ये 15/5 s की पावर 5 प्लस का 75/3 इंटू s की पावर क्यूब माइनस का 125x प्लस का c, ठीक है। अब क्या होगा मेरे पास 1/x
एक्स 7 सॉरी 1/7 एक्स की पावर 7, ठीक है। फिर क्या आएगा 5 मतलब 5, 5 3 15, 3 मतलब 3, 3 2 6, 3 5 15, क्या आ जाएगा ये माइनस का 3 एक्स की पावर 5 प्लस का 25 एक्स क्यूब माइनस का 125 एक्स प्लस का सी, ठीक है। इसको हम बना देंगे बेसिकली बेटा आंसर। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट है, इस पर फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का ही डेरिवेटिव दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एस, साइन एस का डेरिवेटिव होता है कॉस एस, इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, वही फॉर्मूला रह जाएगा हमारे पास फंक्शन वाला। क्या होगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स की होल पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस का सी, ठीक है। क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स की होल पावर 3/2 प्लस 5 मीन्स के 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस का सी, यानी कि ये क्या हो जाएगा फिर 2 ऊपर चल जाएगा 2/5 इंटू कॉस एक्स इंटू अपॉन 5 इंटू कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स की होल पावर 5/2 प्लस का सी। ये बेसिकली बेटा हमारे पास है आंसर इसका, ठीक है। ये क्या है हमारे पास इसका बेसिकली आंसर। इस अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट भी हमारे पास इसी तरह होगा। tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, वही फंक्शन वाला फॉर्मूला रहेगा हमारे पास जो लिखा हुआ मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x प्लस का साइन एक्स की होल पावर क्या हो जाएगा ये 1 + 1, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा 1 + 1 प्लस सी, यानी कि ये 1/2 हो गया 1 + 1 2 इंटू tan x प्लस का साइन एक्स की होल स्क्वायर प्लस का सी। ये बेटा हमारे पास का आंसर है।